अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद इजाज़ और लैंड स्टेट रियलिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए 10 मरले का एक बेहतरीन किस्म का सेक्टर ए में एक घर लेकर आए हैं, जिसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो नाज़रीन A+ कंस्ट्रक्शन है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के सेक्टर ए में। सेक्टर ए की बात की जाए तो नाज़रीन सेक्टर ए में आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है और लाइक वॉकिंग डिस्टेंस भी आपके कमर्शियल्स हैं, जिसमें आप हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर सेक्टर ए में नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपको अगर रिक्वायर्ड हो सेक्टर ए के अंदर वो आपको इजीली यहाँ से सेक्टर ए से मिल सकती है। इनफैक्ट बैरिया इनक्लेव के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में से जो मोस्ट डेवलप सेक्टर है उसको सेक्टर ए ही कहा जाता है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो घर लेकर आए हैं बेसिकली ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की लोकेशन पे घर बना हुआ है। अगर आपको अभी ऑन स्क्रीन मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि घर का जो लॉन है बेसिकली जो घर के साथ एक छोटा सा लॉन दिया जाता है, इस लॉन के अंदर ही भी बेसिकली एक एक्स्ट्रा लैंड है थोड़ी सी। और इसके साथ साथ मज़े की बात ये है कि इसके साथ जो है वो बेसिकली एक पार्क की जगह है, जो कि बेसिकली जगह जो है वो खाली है और यहाँ पर पार्क वगैरह के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। नाज़रीन, अगर आप ऐसा घर देखना चाहते हैं कि जिसके साथ थोड़ा सा ग्रीन पैच हो या ऐसी लैंड हो जो कि बिल्कुल साथ घर जुड़ा हुआ ना हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो पहले तो ये A+ कंस्ट्रक्शन में ये घर कंसिडर होता है। इसके साथ साथ अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो नाज़रीन ये जो घर है बेसिकली इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड भी है। तकरीबन 1.5 से 2 मरला इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है, क्योंकि ये 10 मरले की कटिंग है और ये ऑलमोस्ट जो है ये सेमी कॉर्नर बनता है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के घर को ओवरव्यू करते हैं कि घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो ओवरऑल किस तरह की हुई है। अगर डोर की बात की जाए तो डोर ऑलमोस्ट लोहे का बना हुआ है। इसके अंदर जो स्टील है वो बहुत ही कम यूज़ की गई है। इस तरह अभी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये बेसिकली इसका कारपोश है। कारपोश में आप इजीली 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेस भी मिल सकती है, क्योंकि नाज़रीन अमूमन 10 मरले में जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो बेसिकली 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, तो वो भी ऐसे पार्क होती हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको तंगी होती है। लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड भी है, इसकी वजह से आप इजीली यहाँ पर 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर वाटर की बात की जाए तो ये वाटर के लिए एक टंकी दी गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो सप्लाई का पानी है बेसिकली वो आता है। घर की एलिवेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए ग्लोब्स का भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि एज़ पर CDA लॉ यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो गली है बेसिकली 10 मरले की कटिंग में वो आपको देनी पड़ती है, तो ये 10 से 12 फुट की जो गली है इन्होंने इस साइड पर लेफ़्ट वाली साइड पे दी हुई है। घर की अगर मेन एंट्रेंस को एक्सेस करने की बात की जाए नाज़रीन तो बेसिकली 2 मेन डोर्स हैं जिससे आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मेन डोर है वो बेसिकली आपको कनेक्ट करता है घर के जो TV लॉन्च है उसके साथ, और दूसरा जो डोर है बेसिकली ये आपको घर के ड्राइंग रूम के साथ कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर लकड़ी की बात की जाए तो फुल सॉलिड देयार की लकड़ी इस्तेमाल की है। इसके साथ साथ ये जो कारपोश की टाइल आप देख रहे हैं ये 2x4 की टाइल, छोटी टाइल इस्तेमाल की है, क्योंकि अमूमन कारपोश में लोग इतनी अच्छी टाइल यूज़ नहीं करते, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पर मास्टर की टाइल को यूज़ किया है और उसके साथ साथ
बहुत ही अच्छा एक कलर स्कीम यूज़ किया है जो कि ओवरऑल घर की ब्यूटी को इन्हांस करती है। अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर आप जैसे ही एंटर हो जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर आपको एसएस स्टील रेलिंग नज़र आ रही है जो कि बेसिकली इस घर में यूज़ हुई है। इसके साथ ही स्टेयर्स हैं जो कि बेसिकली ऊपर के पोर्शन को एक्सेस करने के लिए हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे आप मज़ीद आगे जाते हैं तो आपको अगर लेफ़्ट साइड पे मज़ीद आप अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक पाउडर रूम मिल रहा है जो कि बेसिकली आप गेस्ट वगैरह के लिए या इस तरह की चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत ही इनफ स्पेस है। मतलब ऐसा होता है कि अमूमन लोग तंग होते हैं कि पाउडर रूम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर ये पाउडर रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुला भी है। आपका जो मेन टीवी लॉन्च है ये बेसिकली आप अपने टीवी लॉन्च में आ जाते हैं। सीलिंग का डिज़ाइन भी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग हुआ है। अमूमन लोग किचन जो प्रेफर कर रहे होते हैं वो क्लोज किचन प्रेफर कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने जो है इसको क्लोज किचन ही दिया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो स्पेस है किचन की, कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं, उनकी जो कलर स्कीम है वो बहुत ही अमेजिंग हुई है। ये जो सेकंड डोर है बेसिकली ये जो साइड की जो 10 से 12 फुट की जो जगह है इसको एक्सेस करने के लिए, लॉन्ड्री एरिया को एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपको ये सेकंड डोर दिया होता है। अब यहाँ पर आप ये जितनी भी ओपन स्पेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप शेल्फ्स वगैरह अगर बनवाना चाहते हो खुद, या आप कोई फॉर एग्जांपल फ्रिज वगैरह या इस तरह की चीज़ रखना चाहते हो तो उसके लिहाज से ये स्पेस आपको यूटिलाइज़ करने के लिए दी गई है। क्योंकि अमूमन होता ये है कि लोगों के लिए परेशानी इस चीज़ से होती है कि लोग किचन तो बना देते हैं लेकिन उसके अंदर जो फ्रिज वगैरह या इस तरह की जो स्पेस है बेसिकली उसको रखने के लिए फ्रिज वगैरह के लिए कोई स्पेस वगैरह नहीं होती। तो जस्ट उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पर आपके पास स्पेस हो, ये एक बहुत ही यूनिक वे में इन्होंने पूरा डिज़ाइन दिया है किचन का, जिसमें आप इजीली यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बेसिकली आपकी दो एंट्रेंस होती हैं। एक तो आप जो दूसरे मेन एंट्रेंस है उससे आप बेसिकली जो टीवी लॉन्च को एक्सेस करते हैं, और ये जो दूसरी एंट्रेंस है इससे आप अपने ड्राइंग रूम को एक्सेस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं मास्टर की। छोटी टाइल्स अमूमन लोग घरों में छोटी टाइल्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन अच्छी करनी हो और अगर आप चाहते होंगे मतलब अगर आप चाहते हो कि अच्छी कंस्ट्रक्शन हो तो उस लिहाज से लोग जो है ना वो बड़ी टाइल यूज़ करते हैं। तो ये मास्टर की इन्होंने 4x4 की बड़ी टाइल इस्तेमाल की गई है। अगर हम यहाँ से एंटर हो जाते हैं तो ये बेसिकली फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी जो सीलिंग है वो आपको देखने को नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीवीसी जो शीट्स हैं बेसिकली उसकी कैबिनेट्स बनी हुई हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं। वॉशरूम्स की जो फिटिंग्स हुई हैं वो भी बेसिकली मास्टर्स की फिटिंग हुई है। अच्छी बात यह है कि इस घर में विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं ताकि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो होती रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको पीवीसी कैबिनेट्स वगैरह वार्डरोब्स के लिए दी गई हैं। ये हम सेकंड वॉशरूम में आ गए। कलर स्कीम को बहुत अच्छी तरीके से
इस्तेमाल किया है। और नॉर्मली होता ही है कि अमूमन स्पेस जो होती है वो वॉशरूम्स की वो काफ़ी कट डाउन की जाती है, लेकिन इन लोगों ने जो स्पेस दी है बेसिकली वो बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज़ की है। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं और ऊपर जाके जो मज़ीद बेडरूम्स हैं और जो टीवी लॉन्च है उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि अमूमन 10 मरला की जो कटिंग होती है उसके अंदर जो डिज़ाइन होता है वो बेसिकली 5 बेडरूम्स का होता है, तो उन्होंने भी उस चीज़ को ही फॉलो किया हुआ है। ये साथ में आपको एसएस स्टील जो रेलिंग है वो दिखाई जा रही है, वो इन्होंने किस तरह इस्तेमाल की हुई है। ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए सेपरेट मीटर इन्होंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। ये आपका टीवी लॉन्च आ जाता है, सेम उसी तरह मास्टर की बड़ी वाली टाइल्स यूज़ की हैं। ऊपर भी इन्होंने एक किचन दिया है, तो इस घर में अमूमन 2 किचन है जो कि बेसिकली सेम स्पेस के साथ हैं। फॉर एग्जांपल नीचे भी इन्होंने एक बहुत बड़ा किचन दिया था और यहाँ पर ऊपर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा किचन दिया है। और किचन तो वैसे भी बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल किचन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि आती हैं, तो इसकी वजह से जो है ना इंसान के लिए स्पेस जो होनी चाहिए वो वैसे भी किचन की ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन्होंने एक अच्छी वे में एक, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट स्पॉट्स आ जाते हैं कि आप अपना जो फ्रिज है वो यहाँ पर रख सकते हैं, या कोई भी एसेसरीज़ हैं डिफरेंट तरह की वो भी आप डिफरेंट जगह पर रख सकते हैं। ये बेसिकली इनका 3rd बेडरूम है, क्योंकि 2 बेडरूम्स जो हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो ये इनका 3rd बेडरूम बनता है, जिसके अंदर सेम डिज़ाइन जैसे कि आपने नीचे वाले फ्लोर पे देखा है इसी तरह एज इट इज़ सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तीसरे वाले बेडरूम से निकलते हैं तो हमारे सामने ही 4th वाला जो बेडरूम है बेसिकली ये आपके सामने नज़र आ जाता है आपको। और इसमें भी जो स्पेस जिस तरह यूटिलाइज़ किया है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही किया है जैसे नीचे वाले फ्लोर पे हुई है। इस पर भी जो वॉशरूम की कलर स्कीम है वो एज इट इज़ जैसे कि नीचे वाले फ्लोर के लिए अंदर वाला जो वॉशरूम है उसको यूज़ किया था वैसे एज इट इज़ इसको भी इस्तेमाल किया है। घर में जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी मास्टर की फिटिंग्स यूज़ हुई हैं और एसेसरीज़ बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल की गई। फुली सॉलिड देयार के लकड़ इस्तेमाल की है डोर्स वगैरह के लिए भी, ताकि मज़ीद ब्यूटी को इन्हांस किया जाए। इसके साथ साथ नाजरीन ये इसका 5th बेडरूम है जो कि स्पेस के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 तो बेसिकली आपको विंडोज़ नज़र आ रही है। एक लेफ़्ट साइड पे जो बेसिकली आपका लेफ़्ट वाली साइड पे जो पार्क है उसका व्यू बन जाएगा, और जो ये वाली विंडो है बेसिकली ये आपकी एक ओपन स्पेस बन जाती है कि आप यहाँ से बाहर का जो व्यू है जो एनवायरनमेंट है वो भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें वार्डरोब के लिए अलमारियाँ दी हुई हैं वो भी आपको सेम डिज़ाइन में मिल रही हैं और सेम कलर स्कीम यूज़ की है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि वार्डरोब्स के लिए जो अलमारियाँ हैं बेसिकली इन्होंने सारों का जो कलर स्कीम रखी है वो बिल्कुल सेम रखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक रूम में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक रूम में एक कलर दिया होता है और दूसरे रूम में दूसरा कलर दिया होता है, तो उस लिहाज से जो कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ नहीं अच्छे आते उस चीज़ पे। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितनी भी डिज़ाइन है उस सारे को सिंपल रखा है। ये इनका 5th जो वॉशरूम है ये बेसिकली आपको ये देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखें इसके ऊपर बिल्कुल टेक्सचर एक इस तरह का है कि जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है।
सेम एज इट इज़ जो कारपोश में टाइल इस्तेमाल की थी वही टाइल्स यहाँ पर ऊपर वाले टेरेस में भी यूज़ की गई हैं। और ये एक छोटी सी बालकनी बनाई है जो कि बेसिकली आप रूम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी नीचे का व्यू है, फॉर एग्जांपल गार्डन है या कुछ भी है, वो आप इजीली उसको देख सकते हैं। सेक्टर ए जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप सेक्टर है, तो यहाँ पर जितने भी घर बन चुके हैं ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई फैमिली जो है वो रह रही है, क्योंकि सेक्टर ए इज़ ऑल्सो CD अप्रूव सेक्टर। तो इसके बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिसमें जो गैस है वो भी मौजूद है। तो यहाँ पर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस यूनिट। अगर यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं तो बेसिकली ये ऊपर जाने के लिए छत को एक्सेस करने के लिए रास्ता दिया गया है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को बंद किया होता है कि लाइट्स वगैरह लगा देते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ अच्छी की है कि यहाँ पर इन्होंने एक विंडो दे दी है, जिसकी वजह से जो है जो क्रॉस लाइटिंग है उससे आपका घर जो है ना वो एक रोशन नज़र आता है। अभी हम छत पर आ गए हैं और छत पर बेसिकली ये जो पानी की दूसरी टंकी है ये बेसिकली सर्वेंट के लिए स्टेयर्स हैं जो कि नीचे से ऊपर आ रही हैं, जिनका सेपरेट एंट्रेंस है। फॉर एग्जांपल घर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मम्टी एरिया है जिसमें आप इजीली जो है वो आपके जो सर्वेंट हैं बेसिकली वो इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी होता है यकीनन। तो यहाँ पर ये जो सर्वेंट क्वार्टर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं।